कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, मैं आपका मासिक राशिफल बताऊं इससे पहले मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर आपके गोचर कुंडली में जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, शनिदेव आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, वहीं राहु नवम भाव में और मंगल दशम भाव में विराजमान है। बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान है, वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है और बुध देव आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि जुलाई के महीने में आपका कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपने ही दशम भाव में विराजमान होकर आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। आप अपनी नौकरी में जमकर काम करेंगे। एक टीम लीडर की तरह आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके काम से खुश रहेंगे और आप लोगों को अपने काम करने के ढंग से प्रेरित करेंगे। इससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आपको पदभार में वृद्धि का तोहफा भी इस महीने मिल सकता है। हो सकता है कि आपको इस महीने प्रमोशन के रूप में तोहफा भी मिले। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और 7 जुलाई से एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब आपकी अच्छी तनख्वाह वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान हैं, इसलिए संघर्ष करने से नौकरी में सफलता मिलेगी। यानी जो लोग अभी तक नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी खबर मिल सकती है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, लेकिन बुध महाराज जो कि व्यापार व्यवसाय के कारक माने जाते हैं, लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। इससे वैसे वर्ग जो व्यवसाय करते हैं उनका व्यवसाय अच्छे लेवल पर जा सकता है। उन्हें अच्छी मुनाफा इस महीने मिल सकता है और आप व्यापार में कोई बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि शुरुआत में ही शुक्र और सूर्य एक साथ ही द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों की गति को अत्यंत ही बढ़ा देंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने होंगे जिससे कि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में कर सकें, अन्यथा आपकी आमदनी के अनुपात में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और बाद में आपको परेशान कर सकता है। हालांकि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भरपूर योगदान देंगे, लेकिन खर्चे ज्यादा होने के कारण समस्याएं बढ़ सकती है। शनि महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र कर्क राशि में यानी कि आपकी ही राशि में 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके खर्चों पर थोड़ी नियंत्रण होगी और धीरे धीरे आपके खर्चे कम होने लगेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना आपको कुछ चेता रहा है, यानी आपको कुछ सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और यदि आप इस धन को ही गवा देंगे तो बाकी किसी भी धन से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनि महाराज नित्य प्रति आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप अनुशासित होकर अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आपको यदा कदा तंग करती रहेंगी।
आपका यह लापरवाही भरा रवैया आपको किसी बड़ी समस्या को लेकर आ सकता है। वहीं सूर्य शुक्र महाराज भी द्वादश भाव में एक साथ बैठे हैं, जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। बस आपको सचेत रहना चाहिए और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से पूरे महीने देखेंगे और इसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों के लिए यह युति अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रेम संबंध में एक अनुकूल समय व्यतीत करेंगे। मंगल महाराज भी दसम भाव में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत गर्माहट पैदा हो सकती है। आप एक दूसरे को कुछ भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन देवगुरु की दृष्टि के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को संभाल लेंगे। 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर वहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और यह समय आपके लिए प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा, जो कि आपके प्रेम जीवन को बढ़ाने में मददगार होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने प्रियतम को अत्यंत ही समय देंगे और उनके साथ एक सुखद समय व्यतीत करेंगे। देखिए, पारिवारिक सदस्य आपकी मदद करेंगे और इससे आपके परिवार के लोगों में आपसी संबंध और बेहतर होंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी इस दौरान अच्छा होगा, और अगर कोई पहले से वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चली आ रही है तो उसमें इस महीने आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपके जो समस्याएं हैं वह स्वतः ही इस महीने दूर हो जाएंगी और पति पत्नी के बीच एक अच्छा समय लोग व्यतीत करते हुए और पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि आप दोनों लोगों को यानी अपने पार्टनर के साथ आप अहम के टकराव से बचें और किसी भी परिस्थिति को संभाल कर चलें। अपनी बातों से स्थिति को संभालें, तभी आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको आखिर इस महीने कौन से वे महा उपाय करने हैं, जिससे यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक और लाभदायक हो जाए। देखिए, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर एक सरसों का तेल का दिया उन्हें अवश्य दिखाना चाहिए और हर सोमवार और शनिवार शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और एक चुटकी काला तिल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अगर संभव हो तो इस पूरे महीने आप प्रतिदिन अपने पॉकेट में एक पीले रंग का कपड़ा या रुमाल अवश्य रखें। धन्यवाद।